खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मतदाता को प्रलोभन देने वाले पर होगी कार्रवाई। एसएसबी के जवानों के साथ संबंधित थाना अध्यक्षों डीएसपी के नेतृत्व में किया गया फ्लैग मार्च। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर जिला स्तरीय साइकिल रैली निकाली गई। वाजिब अधिकार पार्टी के उम्मीदवार शोएब अहमद खान ने कहा, चुनाव में जनता का समर्थन रहा तो सभी असामाजिक कुरीतियों को दूर करना होगा हमारा लक्ष्य। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा सभी नागरिकों से अपील किया गया कि वे किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है तो रिश्वत की पेशकश और निर्वाचकों को डराने धमकाने के मामले की जानकारी देते हुए निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग में शिकायत प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नंबर स्थापित किया गया है, जिसका नंबर 180034564626 है। उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उनके निर्वाचक अधिकार का उपयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु के रूप में कोई पारितोषिक देता है या लेता है तो वह 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। आगामी बिहार विधानसभा को लेकर दरभंगा पुलिस प्रशासन काफी चौकसी दिखा रही है। चुनाव में कोई भी असामाजिक तत्व किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। इसी के क्रम में गुरुवार को शहर के लहरियासराय, बेता, कोतवाली और नगर थाना क्षेत्र में एसएसबी के जवानों के साथ संबंधित थाना अध्यक्षों डीएसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई घटना शहर में ना घट सके। पैरामिलिट्री फोर्स जो एसएसबी का फोर्स जो आया है हम लोगों के लिए 4 थाना बेता, लहरियासराय टाउन, कोतवाली के लिए मिला है। इससे फ्लैग मार्च और सफारी का भी कार्य किया जाएगा, नाकाबंदी भी किया जाएगा, 24 घंटा की नाकाबंदी भी लगाया जाएगा, फ्लैग मार्च किया जाएगा, वारंटियों और भी सफारी भी की जाएगी। आज हम लोग इसी संदर्भ में एसडीओ साहब और सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जो पट्टी से होते हुए दानभूटी चौक, नीम चौक, किला घाट होते हुए, महतौली होते हुए अभी टावर पर नाकाबंदी करने के पीछे का क्या मकसद है? नाकाबंदी करने का मतलब 24 घंटा नाकाबंदी जिस पॉइंट पर लगाया जाएगा, जैसे तैनात लगाया जाएगा, टावर पर लगाया जाएगा, तो उसमें अधिकतर असामाजिक तत्वों का आना जाना और अवैध चीज़ को हथियार या शराब या ले जाने पर पूर्णतः उसको बरामदगी का प्रयास किया जाएगा। चुनाव को लेकर ये सब और सब किस विधानसभा चुनाव 2020 के लेकर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो सके, इसके लिए इसके मद्देनजर सब किया जा रहा है। बिहार
विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर गुरुवार को जिला स्तरीय साइकिल रैली निकाली गई। इस साइकिल रैली को डीडीसी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो नेहरू स्टेडियम से होते हुए हाजमा चौक, नाका नंबर 6, कपूरी चौक होते हुए वापस लहरियासराय स्टेडियम में संपन्न हुआ। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि इस साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने और यह बताने कि वोट गिराना उनका अधिकार है और अपने अधिकार से वंचित नहीं रहें। साथ ही साथ कोविड-19 को देखते हुए सरकार द्वारा जारी की गई निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पूरी सुरक्षा के साथ वोट गिराने बूथों पर जरूर जाएं। इसमें भारत निर्वाचन आयोग एवं बिहार सरकार की तरफ से भी कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे हर बूथ पर मतदाताओं के लिए सैनिटाइज़र, ग्लव्स, हाथ धोने की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही जीविका का एक मास्क का स्टॉल लगाया जाएगा ताकि कोई वहां से मास्क लेना चाहता है तो ले ले। इसके साथ ही जो हाथों में इंक लगता है सिग्नेचर करते समय, अंगूठा लगाने समय, उस समय डायरेक्ट इंक पैड से लगाने के बजाय ईयरबड्स दिया जाएगा। साथ ही सबकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और जिस भी मतदाता का टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो एक मानक सेट किया गया है, 2 बार लेने के बावजूद उससे ज़्यादा पाया जाएगा, उसको मतदान के आखिरी 1 घंटे यानी शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच वोट देने के लिए बुलाया जाएगा। इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं। और इसके अलावा जो मेन है कि किसी भी बूथ पर 1000 से ज़्यादा वोटर नहीं हो सकते, तो सोशल डिस्टेंसिंग के का अनुपालन करवाने के लिए ऑक्सिलरी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उस तरह से हमने मेन और ऑक्सिलरी बूथों को तोड़ा है। उसके अलावा हर बूथ पे लाइन मैनेजमेंट के लिए 2 गज की दूरी मेंटेन करने के लिए गोले बनाए जाएंगे ताकि लोग कतारबद्ध हो सकें। और जिला प्रशासन की तरफ से हम वॉलंटियर्स को, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका एवं विभिन्न कर्मी रहेंगे जो इंश्योर करेंगे क्यू मैनेजमेंट, ताकि किसी भी बूथ पर भीड़भाड़ न हो। ये जो रैली निकाली गई है, ये कितने चौक चौराहे तक जाएगी? इसका रूट निर्धारित किया गया है, जो यहाँ लहरियासराय टावर से होते हुए घूमते हुए हाफ एन आवर 40 मिनट्स होते हुए यहीं पे टर्मिनेट कर जाएगी, ताकि यहाँ के जो हमारा अर्बन क्षेत्र है इसको अच्छे से कवर कर सकें। जो बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर स्वीप तहत विभिन्न गतिविधियाँ जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम दरभंगा जिला में करवा रहे हैं। उसका ही आज एक हिस्सा है ये साइकिल रैली, जो के लेल एखन जे छै से साइकिल रैली के आयोजन कयल गेल है और ई स्काउट गाइड के द्वारा कयल जा रहा है। बहुत उत्साहित छथि ई छात्र लोकनि, छात्रा लोकनि, और मतदाता के जागरूक करऽ के लेल जे मतदान के जे अधिकार छै वो केना लोग बुझैत और मतदान के दिन एहि बेर कोविड काल के मतदान है, इसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, ये सब बात के जागरूकता के ध्यान में रखैत जे छै से साइकिल रैली के इंतजाम कयल गेल है। और हमरा आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है जे एहि बेर दरभंगा जिला के मत प्रतिशत जे छै से आन बेर के अपेक्षा बहुत बढ़िया रहल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शहरी विधानसभा आम मतदाताओं से प्रत्याशी शोएब अहमद खान ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो शिक्षा के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को दूर करना हमारा पहला कर्तव्य होगा। आज अगर हमारा समाज और परिवेश दूषित हो रहा है तो इसका जिम्मेवार पिछले चुने गए नेता एवं संबंधित राजनीतिक गतिविधियां हैं। ये लोग आम जनता की आवश्यकताओं को नज़रअंदाज करते हुए अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में लगे हैं। शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से सामाजिक अस्तित्व को बचाया जा सकता है एवं समाज को नया रूप दिया जा सकता है। इस चुनाव में जनता का समर्थन रहा तो सभी असामाजिक कुरीतियों को दूर करना हमारा लक्ष्य होगा।
रोजगार मिले। हम बड़े बड़े कंपनियों से बात करके यहाँ भी इसका प्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो प्रोडक्शन होने की ज़रूरत है। जब प्रोडक्शन होगा रोजगार होगा। आज हमारे युवा रोड पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, पढ़ लिख करके लोग जो है खराब हो रहे हैं, उसको सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। तो सही रास्ता दिखाने के लिए मैं और मैं समझता हूँ कि हमारी जो जमात है, हमारे जो लोग हैं, सब मिलजुल करके एक नया बिहार, नया दरभंगा के लिए यहाँ पर जिस तरह से मास्टर प्लान बना था, उस मास्टर प्लान के अंदर में जो लैंड का बोलते हैं जहाँ ऊंचाई नीचाई का मामला था, उस मास्टर प्लान में सारा कुछ था कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम हो, ऐसा किया जाएगा जिससे हमेशा के लिए जल जमाव का मामला ख़त्म हो जाएगा। नाला जो बनता है वो नाला का बनाने का तरीका नहीं है, कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा, और पानी निकलने का यहाँ रास्ता नहीं है। तो जब तक मास्टर प्लान को ला करके काम नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूँ 50 साल में भी यहाँ की जो पानी का जल जमाव का मामला है वो ख़त्म नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों का था कि हम लोग अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग मास्टर प्लान के तहत इस दरभंगा को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हम यहाँ के जो धरोहर है, मिथिलांचल के धरोहर को, जहाँ आज बोलते हैं कि पेड़ और बहुत से पौधे उग गए हैं, वहाँ पर जंगल हो गया है, हम उसको एक नया रूप दे करके मुख्यमंत्री तो अभी ये तो हमारे जो एजुकेशन की जो हम लोग के एसोसिएशन है, एसोसिएशन के जो लोग हैं और डॉक्टर DK सिंह हैं, अब वो लोग इन चीज़ों का फैसला करेंगे। अभी तो हम लोग आए हैं पब्लिक के बीच में, जब हमारे पास इतने नंबर्स होते हैं। नामांकन किस तारीख को करना है? हमारा नामांकन 19 तारीख को। सर, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो अपनी जनता के लिए सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? देखिए, जनता के लिए पहला काम तो हम सबसे पहले शिक्षा सिस्टम जो है, सिस्टम को सुधारेंगे। सबसे पहला काम जो मेन बेस है समाज का, स्वास्थ्य का मामला हमारे यहाँ जो आज देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर में हमारे 80% लोग जो एक TMCH पर आधारित लोग हैं यहाँ पर, उसकी व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है, हम उसको सही करेंगे। ट्रैफिक का जो मामला है, ट्रैफिक में हम रोज़ के साथ कंडीशन लागू करेंगे। और सबसे पहले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पहला ये है। शिक्षा अगर शिक्षित होगा तब देश, तो देश विकसित होगा, और शिक्षा से ही सारा कुछ है। अगर हमारे अंदर में शिक्षा है और नैतिकता है तो बलात्कार रुकेगा। हमारे अंदर में शिक्षा है, नैतिकता है, तो जो करप्शन है वो रुकेगा। हमारे अंदर शिक्षा है और नैतिकता की पाठ मैंने दी है तो आपकी इज्जत होनी शुरू हो जाएगी। समाज के अंदर में बुराइयां खत्म हो जाएगी। समाज के अंदर में जो बच्चे चौक चौराहे बैठ करके गलत काम कर रहे हैं वो रुक जाए। मेन जड़ है यहाँ शिक्षा। तो दरभंगा 5 स्नातक क्षेत्र के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंड और गांव में जाकर जनसंपर्क किया। अपने आवास भालुका बाजार समिति दरभंगा होते हुए शाहपुर मिथिला B.Ed कॉलेज में RK झा से आशीर्वाद प्राप्त किया और वहीं मिथिला B.Ed कॉलेज के प्रिंसिपल वसीम खान और टीचर से मिलकर जनसंपर्क किया। सोभन गांव में जनसंपर्क करते हुए वहां के निवासी तुफैल अहमद, गुड्डू, अरविंद कुमार इत्यादि साथ में मौजूद थे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय में दुर्गा सप्तशती का विमोचन विद्वान कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शशिनाथ झा द्वारा किया गया। साथ में मुख्य अतिथि के तौर पर संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर उपेंद्र झा, व्याकरण विभाग के प्रोफेसर सुरेश्वर झा सहित कई अन्य प्रोफेसर भी मौजूद थे। से शुरू कलहुँ, तकर बाद सूर्याग्नि देवता पूजा, विष्णु पूजा बाद से कलश स्थापन के बाद से फेर ओकर जे आन सब देवता से पूजा हेतै ओकरो विधान के रूप में निकाल गेल छै। ओकर बाद अथी दुर्गा के गीता प्रेस के जे संस्करण छै ओ दाक्षिणात्य परंपरा प्रारंभ छै। आ नियम छै कि अपन वेद में अपन शाखा के पढ़ला से भी फल होइ छै, तहिना अपन देश में जे संप्रदाय रहलिए, जे आचार रहलिए, ओहि अनुसार यदि पाठ कयल जाय तो वो अधिक फलदायी होइ छै। ओहिसँ उड़ि कऽ कते गोटा
अंदेशी पाठ पढ़ल रहा शुद्ध तो कम से कम है शुद्ध तो सबसे पहले चाहिए तहन न संप्रदाय आ अशुद्धे रह तो संप्रदाय की अनपढ़ छोड़ दिया हम दूटा संपादन के लिए दू वेद पूरा सकते परंतु रे ही आ लोग कहल इतना भेद अब की जगह हाँ तो पद के कहल के हो जाएगा अब छोड़ दीजिए दुर्गा पूजा आया हो गई आपको जैसे छठ अशुद्धि रही से दूसरा बात ये गेथो कागज ये विशेषता है कि जो कोई घर में भी पाठ करते हैं तो अब उनको कलश स्थापन कुछ पूजन होते हैं उसके लिए लोगों को पंडितों का आश्रय लेना पड़ता है और पंडित समय से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं विभिन्न कारणों से। चुनाव की तारीख नज़दीक आते ही सभी दल अपने प्रत्याशी की घोषणा कर रहे हैं। इसी क्रम में हायाघाट विधानसभा से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से भाजपा के प्रत्याशी रामचंद्र शाह की घोषणा हुई। सिंबल लेकर वापस लौटने के क्रम में दरभंगा तेली समाज ने कंसी काली मंदिर चौक तथा कादराबाद चौक पर रामचंद्र प्रसाद का भव्य स्वागत किया। कादराबाद चौक में ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल के निदेशक अमरनाथ शाह, पूर्व पार्षद लक्ष्मी नारायण शाह के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने स्वागत किया तथा विजय की कामना की। पार्टी ने तेली समाज को दिया है। तेली समाज का बहुत ही सही जाता है। पार्टी को पहले ही टंडा जिला में तेली समाज को टिकट देना चाहिए लंबे से ही, लेकिन यह समाज क्या तेली समाज को समाज किया है। और हम कहेंगे मेरे जितने भी रंगा जिले के तेली समाज हैं, भारतीय जनता पार्टी के पहले से सेवक हैं। मैं अपने तेली समाज को जाके गांव घर में अनुमान से घोषणा करूँगा तो आप जितने भी हमारे तेली समाज के लोग हैं, आप इस बार एनडीए जहाँ भी मेरा कैंडिडेट खड़ा होगा एनडीए के, उनको भारी मतों से वोट देकर जीता है। दरभंगा के लोगों ने आपका स्वागत किया, दरभंगा शहरी विधानसभा के लोगों ने स्वागत किया आपका, इस बारे में क्या कहेंगे यहाँ के लोग? अरे अभी तो हम क्या जाएगा, अभी उल्लास है हमारे समाज में, बहुत खुशी का माहौल है। तो खुशी का माहौल तो लोग अपने घर में